बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 की साइंस बुक से टॉपिक रिएक्शन विद एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने कवर किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा रिएक्शन शो करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिससे कि हम पहचान सकें कि एसिड के साथ अगर इस तरह का रिएक्शन है तो ये मेटल है और एसिड के साथ इस तरह का रिएक्शन है तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्शंस के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करें कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर हम इसी चीज़ को एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना देंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बना देंगे कि हमें पता लग गया है कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये चीज़ बनती है और ये चीज़ होती है। और इससे फिर हम बाद में अगर हमें कोई अननोन दो कंपाउंड्स दे दे तो हम फट से बता देंगे मेटल के साथ उसका रिएक्शन देख करके, एसिड के साथ उसका रिएक्शन देख करके कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया गया है। इसको करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 4.6। तो एक्टिविटी 4.6 में क्या किया गया है कि टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम A B C D E and F। तो ये जैसे आप टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स ले लिया गया है और इन सारे पांचों चीज़ों को, छह चीज़ों को हम जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ए वाले टेस्ट ट्यूब जिस टेस्ट ट्यूब को हमने ए लेबल किया उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन रख दिया। दूसरे में एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है खाने में यूज़ होती है वो रख दिया। तीसरे में आयरन, जैसे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो रख दिया, आयरन फिलिंग्स लिखा है। डी कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, जैसे जो पतली पतली कॉपर की वायर्स होती है वो रख दिया आपने, कॉपर मेटल। और चारकोल पाउडर, तो चारकोल जो रहता है कोयले जैसा चारकोल होता है, लकड़ी का जो जला हुआ रहता है वो हमने रख लिया। ठीक है, और सल्फर पाउडर, सल्फर येलो कलर का आता है, उसका एक हमने पाउडर टेस्ट ट्यूब में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को A से F तक हम जो है दो टेस्ट ट्यूब में सबका बना लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि पहले जो है मैग्नीशियम को जो है हम पहले दो एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे। एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों एसिड्स में क्या डिफरेंस है और दोनों एसिड्स के साथ रिएक्शन क्यों कराया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब तगड़ा एसिड है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना रिएक्ट करे लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसी वजह से हम दोनों एसिड्स के साथ उसको रिएक्ट करा करके देख रहे हैं, ताकि हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बना सकें कि मेटल्स जो है और नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमने दो कंडीशंस ली है, एक है हमारा रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन और एक है हमारा वार्म करने पे। क्या होता है कि कई बार चीज़ें जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करती हैं, लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं, थोड़ा उसमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन होने लगता है। तो हमने हीट को भी एक कंडीशन ले लिया कि हम पहले नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है कि नहीं, अगर नहीं करता है तो हीट करेंगे, और अगर हीट करने पे भी नहीं कर रहा है तो फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है यूज़ करेंगे। उसमें भी हम पहले रूम टेम्परेचर पे देखेंगे और फिर हम जो है उसको थोड़ा गर्म करके, वार्म करके देखेंगे। तो वन बाय वन हम सबका रिएक्शन देखते हैं कि मैग्नीशियम जब है
वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। ठीक है, तो सारे जो टेस्ट ट्यूब्स है उसमें 5 ml जो है ड्रॉपर की मदद से हम सब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। Observe the reaction carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. तो अगर कोल्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा वार्म कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद तो फिर हम देखेंगे कि रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक मैच स्टिक, जलती हुई माचिस जो है हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ पे हम लेके आएंगे और हमें कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पट पट की साउंड मिलेगी। जो मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक पटिंग साउंड जो है वो आती है। वो क्यों आती है, वो ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली क्या होता है, जब मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जब मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो मैग्नीशियम प्लस HCl, ठीक है, HCl टू गिव अस MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड हमें मिलेगा। तो ये जो है हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस हमें क्या मिलेगी, और हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो यानी जो मेटल्स होते हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह के मेटल और एसिड के रिएक्शन के ऊपर जब मैच स्टिक लेके आते हैं तो वहां पे एक पॉपिंग साउंड आती है। वो इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसलिए पट पट की साउंड आती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन इन 4.5। तो इस टेबल में जो हम रिकॉर्डिंग्स अपनी जो है रीडिंग्स अपनी जो है नोट करेंगे कि कैसे सारे ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिहेव करते हैं और कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो है HCl से रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, आयरन फिलिंग्स भी रिएक्ट करेंगी, थोड़ा सा हम उसको गर्म करेंगे। तो कॉपर जो है यहाँ पे ये रिएक्शन HCl के साथ नहीं देगा बल्कि ये किसके साथ देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा। ठीक है, और वहीं पे नॉन मेटल्स जो है वो सारे रिएक्ट करेंगे। तो इससे, ठीक है, इससे रिएक्ट तो करेंगे लेकिन वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो नॉर्मली रहेंगे, उनके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? तो वो पटिंग साउंड, जो पॉपिंग साउंड हम कह रहे हैं, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस का जो चेक है वो हम करके बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. तो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं रिएक्ट किया इवन ऑन हीटिंग। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो एक नोबल मेटल है, मतलब बहुत अनरिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो नहीं रिएक्ट किया लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर भी नोबल मेटल्स हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को हमको जब भी इन मेटल्स को रिएक्ट कराना होता है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वा रेजिया, इनका हम यूज़ करते हैं।
तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और जो मैच स्टिक हम बर्न करते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वहीं कुछ मेटल्स नोबल मेटल्स होते हैं, अनरिएक्टिव रहते हैं जनरली एसिड्स के साथ में, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। And still if you have any doubt then you can write in the comment box. I will surely reply. Thank you.